अहमदाबाद प्लेन क्रैश की गुत्थी अब सुलझती दिख रही है। अहमदाबाद हादसे के कारणों से पर्दा उठ गया है। अहमदाबाद में 12 जून को एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया था। अब हादसे को लेकर भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। शुरुआती जांच रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया का विमान AI-171 टेक ऑफ करने के 32 सेकंड बाद ही आग का गोला बन गया। इसमें प्लेन में सवार 241 यात्रियों समेत कुल 270 लोगों की मौत हो गई थी। अब जांच रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद विमान के दोनों इंजन बंद हो गए थे, जिसके कारण यह हादसा हुआ। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक 12 जून सुबह 1:38:40 IST पर प्लेन टेक ऑफ किया। टेक ऑफ के ठीक बाद दोनों इंजन एक के बाद एक बंद हो गए। ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग के अनुसार पहले इंजन 1 का फ्यूल स्विच रन से कट ऑफ मोड में गया और इसके ठीक 1 सेकंड बाद इंजन 2 का भी यही हाल हुआ। दोनों स्विच के बीच का अंतर 1 सेकंड था। जैसे ही ईंधन की सप्लाई बंद हुई, दोनों इंजनों के N1 और N2 रेवोल्यूशन टेक ऑफ स्तर से घटने लगे। इसी समय कॉकपिट से आवाज आई। रिपोर्ट के मुताबिक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग में पायलट के बीच बातचीत की रिकॉर्डिंग है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग में एक पायलट दूसरे से पूछते हुए सुना गया, तुमने कट ऑफ क्यों किया? इस पर दूसरे पायलट ने जवाब दिया, मैंने नहीं किया। इसके बाद तबाही ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया। विमान ने हवाई अड्डे की परिधि दीवार पेरीमीटर वॉल पार करने से पहले ही ऊंचाई खोना शुरू कर दिया। EAFR डेटा के अनुसार दोनों इंजनों के N2 मान न्यूनतम आइडल स्पीड से नीचे चले गए और लगभग 8:08:47 UTC पर RAT रैम एयर टरबाइन का हाइड्रोलिक पंप चालू हो गया और हाइड्रोलिक पावर सप्लाई करने लगा। प्लेन 22 सेकंड तक हवा में रहा। इसके बाद रनवे से 0.9 नॉटिकल मील दूर एक हॉस्टल से टकराकर गिर गया। इसके बाद कैसा खौफनाक मंजर हुआ, वह पूरी दुनिया ने देखा। इस विमान में क्रू मेंबर्स समेत 242 यात्री सवार थे। 241 की मौत हो गई। बस एक शख्स जिंदा बच पाया था। नीचे हॉस्टल में मौजूद अन्य लोग भी इस हादसे में मरे थे। चलिए जानते हैं एयर इंडिया प्लेन क्रैश रिपोर्ट की खास बातें। एक उड़ान भरने के कुछ सेकंड बाद ही दोनों इंजन बंद हो गए। एक के बाद एक ईंधन के स्विच रन से कट ऑफ कर दिए गए। 2. कॉकपिट की रिकॉर्डिंग में एक पायलट ने पूछा, तुमने इंजन क्यों बंद किया? दूसरे ने कहा, मैंने नहीं किया। 3. RAT रैम एयर टरबाइन चालू हो गई, जिससे पता चलता है कि प्लेन की पावर पूरी तरह चली गई थी। ये CCTV में दिखा। चौथे इंजन को फिर से चालू करने की कोशिश की गई। इंजन 1 थोड़ा ठीक हुआ, लेकिन इंजन 2 चालू नहीं हो सका। 5वां प्लेन सिर्फ 32 सेकंड तक हवा में रहा। फिर रनवे से 0.9 नॉटिकल मील दूर एक हॉस्टल से टकराकर गिर गया। 6ठा थ्रस्ट लीवर गति बढ़ाने वाला, आइडल कम गति पर थे, लेकिन ब्लैक बॉक्स के अनुसार टेक ऑफ की पूरी ताकत लगी हुई थी, यानी सिस्टम में कोई गड़बड़ी थी। 7वीं ईंधन फ्यूल की जांच में सब साफ निकला, कोई खराबी या गंदगी नहीं मिली। 8वें टेक ऑफ के समय फ्लैप और लैंडिंग गियर सही स्थिति में थे। 9वें दिन कोई पक्षी नहीं टकराया और मौसम भी साफ था, हल्की हवा और अच्छी विजिबिलिटी। 10वें दोनों पायलट स्वस्थ और अनुभवी थे, कोई थकान या गलती की वजह नहीं दिखी। 11वीं कोई साजिश या हमला नहीं मिला, लेकिन FAA अमेरिकी संस्था ने पहले से एक चेतावनी दी थी कि फ्यूल स्विच में गड़बड़ी हो सकती है। एयर इंडिया ने इसकी जांच नहीं करवाई थी। 12वें प्लेन का वजन और सामान नियमों के अनुसार था, कोई खतरनाक चीजें नहीं थीं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि यह एक संभावित तकनीकी खामी हो सकती है। हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी तक की जांच में ऐसा कुछ नहीं मिला है जिससे बोइंग 787 विमान या उसके इंजन बनाने वाली कंपनी के लिए कोई चेतावनी जारी करनी पड़े। AAIB के अनुसार दुर्घटना स्थल पर ड्रोन फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करी ली गई है और मलबा सुरक्षित जगह रखा गया है ताकि आगे की तकनीकी जांच की जा सके। अहमदाबाद में 12 जून को हुए एयर इंडिया प्लेन क्रैश पर भारत के विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB ने शुरुआती जांच रिपोर्ट जारी कर दी है। क्रैश के बाद और जांच तक क्या-क्या हुआ है। 12 जून एयर इंडिया का विमान उड़ान के कुछ ही समय बाद ही क्रैश हो गया। इसमें विमान में और ग्राउंड पर कुल मिलाकर कम से कम 260 लोगों की मौत हो गई। 13 जून भारतीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मामले में जांच शुरू कर दी। ब्रिटेन और अमेरिका के जांचकर्ता भी विमान हादसे वाली जगह पर पहुंचे। 13 जून को ही पहला ब्लैक बॉक्स भी बरामद किया गया। 16 जून विमान हादसे वाली जगह पर दूसरा ब्लैक बॉक्स मलबे में मिला, लेकिन इसकी सही जगह के बारे में नहीं बताया गया। 24 जून दोनों ब्लैक बॉक्स
भारतीय वायुसेना द्वारा दिल्ली भेजे गए। इसके बाद इसमें से डेटा निकालने की प्रक्रिया शुरू हुई। 25 जून ब्लैक बॉक्स से मेमोरी मॉड्यूल और डेटा सफलतापूर्वक डाउनलोड कर लिया गया। हादसे से पहले घटनाओं को समझने के लिए डेटा का विश्लेषण शुरू हुआ। रिपोर्ट में बताया गया है कि एयर इंडिया की फ्लाइट में सवार होने से पहले पायलटों और क्रू का टेस्ट किया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे विमान उड़ाने के लिए फिट हैं। रिपोर्ट के अनुसार दोनों पायलट मुंबई के थे और उड़ान से एक दिन पहले अहमदाबाद पहुंचे थे। उन्हें पर्याप्त आराम मिला था। सभी पायलटों और क्रू का स्थानीय समयानुसार लगभग दोपहर 12 बजे ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट भी किया गया, जिसमें वे फ्लाइट ऑपरेट करने के लिए फिट पाए गए। प्रारंभिक रिपोर्ट पर एयर इंडिया का बयान। प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आने के बाद एयर इंडिया ने बयान जारी किया है। एयर इंडिया AI 171 दुर्घटना से प्रभावित परिवारों और व्यक्तियों के साथ खड़ी है। हम इस क्षति पर शोक व्यक्त करते हैं और इस कठिन समय में पूर्ण समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम 12 जुलाई 2025 को AIB द्वारा जारी प्रारंभिक रिपोर्ट को स्वीकार करते हैं और एयर इंडिया सभी हितधारकों, जिनमें नियामक भी शामिल हैं, उनके साथ मिलकर कार्य कर रही है। हम AIB और अन्य प्राधिकरणों के साथ पूर्ण सहयोग करना जारी रखेंगे क्योंकि जांच आगे बढ़ रही है। जांच के सक्रिय स्वरूप के देखते हुए हम किसी भी विशेष विवरण पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं और इस प्रकार की सभी पूछताछ के लिए AIB से संपर्क करने की सलाह देते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, जब न मौसम खराब था, न कोई पक्षी टकराया और न ही पायलट्स की गलती थी, तो फिर आखिर टेक ऑफ के 1 सेकंड के भीतर दोनों फ्यूल स्विच कट ऑफ कैसे हो गए? क्या ये सिर्फ तकनीकी खराबी थी या कहीं कुछ सिस्टमैटिक नेग्लिजेंस या साजिश तो नहीं छुपी हुई है? क्या अब भी भारत की एविएशन इंडस्ट्री जिम्मेदारी से सीखेगी या फिर अगला हादसा इंतजार कर रहा है? Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.